नमस्कार। आज हम ये नारियल की बर्फी बनाएंगे। ये बर्फी हम एकदम हलवा स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। बर्फी हम बिना मावा बिना दूध के बना के तैयार करेंगे। बर्फी बनाने के लिए हम यहाँ पर इस कंपनी का ये बुरा लेंगे। ये बुरा इस कंपनी का बहुत ही अच्छा मिलता है। मैं ज़्यादातर बुरा यही काम में लेती हूँ। इस बुरे में तेल भी ज़्यादा होता है तो बर्फी बहुत ही बढ़िया बनती है। कई बार हम बुरा लाते हैं तो बुरा एकदम वाइट दिखता है और बुरे में तेल भी बहुत ही कम होता है तो बर्फी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। मेरे पास ये दोनों तरह के बुरा हैं तो बुरे को हम पहले इस तरह मिक्सी में डाल के पीस के लेंगे तो पीसने की वजह से बर्फी में एकदम मावे वाला टेस्ट आएगा। मिक्सी में हमें 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए पीसना है, यानी कि बुरे को हमें एकदम महीन कर लेना है। यहाँ पर नारियल का बुरा हमने पीस लिया है। बुरा हमारा एकदम महीन हो गया है। बर्फी के लिए बुरे को हमें इस तरह पीस के ही काम में लेना है। पीसने की वजह से बर्फी हमारी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब हम इसी तरह सारे बुरे को पीस के ले लेते हैं। और हाँ, बर्फी बनाते समय बुरा हमें कितना काम में लेना है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आज हम एकदम परफेक्ट नाप से ये बर्फी बना के तैयार करेंगे। जब भी आपको बिना घी बिना मावा और बिना दूध की बर्फी बनाना हो तो आप ये नारियल की बर्फी बना सकते हैं। कम बजट में बहुत ही टेस्टी बर्फी बनती है। जो मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी ये बर्फी बहुत ही चाव से खाते हैं। इस तरह हमने सारा बुरा पीस के ले लिया है। बुरा हमारा एकदम महीन है। मेरे घर में जब भी कम समय और कम बजट में बर्फी बनानी हो तो मैं तुरंत ये नारियल की बर्फी बना के तैयार कर लेती हूँ। ये नारियल की बर्फी बनाते समय आप कुछ एक बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्फी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। यहाँ पर हम भारी तले की ये कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 2 कप ये चीनी डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से 1 कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। जिस कप से हम चीनी ले रहे हैं उसी कप से हम पानी लेंगे। इस बर्फी में पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। पानी हमें नाप के ही लेना है। यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है। अब हम गैस जला के चीनी और पानी को चलाते हुए मिक्स करेंगे, यानी कि घोल लेते हैं चीनी को। ध्यान रहे इस समय पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा पानी हो जाने से बर्फी हमारी चिपचिपी भी हो सकती है। यहाँ पर चीनी घुल जाने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक बॉईल किया है, यानी कि पानी मैंने आधे कप से ज़्यादा डाला है तो 3 मिनट बॉईल किया है। आप आधा कप पानी ले रहे हैं तो 1 मिनट बॉईल कर सकते हैं। ये बर्फी बनाते समय हमें ना तो 1 तार 2 तार का कोई झंझट नहीं है। मैं ये नारियल की बर्फी बिना कोई तार के झंझट की बना के तैयार कर लेती हूँ। इस समय आप चाहे तो बर्फी में फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम कम करके यहाँ पर पिसा हुआ नारियल का बुरा कप से नाप के डालेंगे। जिस कप से हमने चीनी ली थी उसी कप से हम कप से नाप के 3 कप ये नारियल का बुरा डाल देते हैं। कि मैंने बताया था कि इस समय मैंने गैस की आंच कम कर दी है, नहीं तो नारियल का बुरा हमारा जल भी सकता है। अब हम यहाँ पर एक सीक्रेट चीज लेंगे। ये है हमारा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की वजह से बर्फी में एकदम मावे वाला टेस्ट आएगा। मिल्क पाउडर हमें कितना लेना है? मिल्क पाउडर हम जिस कप से नारियल का बुरा और चीनी लिए हैं उसी कप से 1 कप मिल्क पाउडर डाल देते हैं। दूध के साथ ही नारियल की बर्फी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की आंच तो हमने पहले ही कम कर दी थी, यानी कि स्लो गैस पे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नारियल की बर्फी बनाने का तरीका आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह स्लो गैस पर हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकेगा तो ये गाढ़ा होने लग जाएगा मिश्रण। आपका मिश्रण यदि थोड़ा गीला हो तो आप इसे 1 मिनट तक और पका सकते हैं या फिर इसमें पिसा हुआ नारियल का बुरा और डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिसी हुई इलायची डाल देते हैं। नारियल की बर्फी में इलायची का भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। कई बार क्या होता है, नारियल का बुरा बहुत ही सूखा होता है तो नारियल की बर्फी अच्छी नहीं बनती है। ये नारियल का बुरा बहुत ही बढ़िया होता है तो इसकी बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है। जब भी आप नारियल का बुरा खरीदें बुरे में तेल जरूर होना चाहिए। और हाँ, आज हमने ये बर्फी बिना घी डाले बनाई है। आप चाहे तो इसमें 1-2 चम्मच इस समय घी ऐड कर सकते हैं। घी की वजह से ये बर्फी लंबे समय तक खराब भी नहीं होगी और सॉफ्ट भी बनी रहेगी। इस समय हम गैस बंद कर देते हैं। ये मिश्रण हमारा डो की फॉर्म में आ गया है। अब हम यहाँ पर एक बड़ी थाली में थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे। आप यदि तेल लगा रहे हैं तो तेल आप बिना फ्लेवर का ही लगाएं। अब हम ये सारा मिश्रण इस थाली में निकाल लेते हैं। इस समय आप देख सकते हैं ये बर्फी बनाने के लिए डो हमारा कुछ इस तरह का होना चाहिए। देखिए ये बर्फी हमारी बहुत ही बढ़िया और काटने पर भी बहुत ही अच्छा शेप आएगा। यदि मिश्रण इस समय थोड़ा कम हो तो आप इस तरह आधी थाली में ही सेट कर सकते हैं। ये बर्फी सेट करने के लिए आप किसी मोल्ड को भी काम में ले सकते हैं। आज हम ये बर्फी कुछ इस तरह से पूरी थाली में ही फैला लेते हैं और थाली में एक ही लेवल का कर लेते हैं इस मिश्रण को।
सारी चीज़ें हमने सही नाप से ली हैं तो बर्फ़ी हमारी ज़्यादा मीठी भी नहीं होगी, बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। यानी कि आप भी इस बार होली पर कम समय और कम बजट में ये ढेर सारी नारियल की बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम कटोरी पे थोड़ा सा घी लगा के इसे और चिकना करेंगे, इससे बर्फ़ी का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी देर हल्के हाथ कटोरी से हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं इसे। हम इस बर्फ़ी को सेट हो जाने के लिए 20 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देते हैं। ये नारियल की बर्फ़ी हमारी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी, एकदम हलवाई स्टाइल में बन के तैयार होगी। 5 मिनट बाद बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस समय नारियल की बर्फ़ी को आप काजू कतली का भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हम चौकोर शेप में कट करेंगे। ये नारियल की बर्फ़ी बनाते समय आपको यदि कोई परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बर्फ़ी बनाते समय आप कुछ एक बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्फ़ी भी मेरी तरह एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। यानी कि जब भी आप ये बर्फ़ी बनाएं तो मेरी तरह मेजरमेंट कप या कटोरी से ही करें। ये बर्फ़ी कट करने के बाद ये बर्फ़ी हमारी कुछ इस तरह से सेट हो गई है, यानी कि बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनी है। बर्फ़ी ना तो ज़्यादा बिखरी बिखरी बनी है, ना ही ज़्यादा चिपचिपी है, एकदम बढ़िया बनी है। और ये बर्फ़ी ज़्यादा सूखी भी नहीं है। 10 से 15 दिन तक बर्फ़ी को आप बिना फ्रीज के भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये नारियल की बर्फ़ी बनाते समय आप कड़ाई भारी तले की ही काम में लें, नहीं तो मिल्क पाउडर और नारियल का बुरा बहुत ही जल्दी तले पे चिपक जाता है। एक बर्फ़ी हम कुछ इस तरह तोड़ के दिखा रहे हैं। बर्फ़ी हमारी एकदम सॉफ्ट है। बर्फ़ी कट करते समय शेप हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, यानी कि शेप बहुत ही बढ़िया आया है। त्योहारों पर ज़्यादातर मिलावटी मिठाइयाँ ही मिलती हैं, तो क्यों ना हम भी इस तरह घर की शुद्ध मिठाइयाँ बनाएं। मावा भी ज़्यादातर त्योहारों पर नकली आता है, तो आप इस तरह बिना मावे की ये बर्फ़ी बना सकते हैं। मेरे घर में इस नारियल की बर्फ़ी को सबने बहुत पसंद की है। आप भी इस बार ये नारियल की बर्फ़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।